बेटा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे डैडी से क्या फीस मांगी है? नहीं। मैंने तुम्हें मांगा है। अच्छा, मैं चलती हूँ अंकल। निकी बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ अंकल, लेकिन प्लीज मुझे किसी चीज का दर्जा मत दीजिए जिसका सौदा किया जा सकता हो, जिसे खरीदा जा सकता हो। नमस्ते। जीती रहो बेटी। हमें तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। वो आदमी क्या जिसमें गैरत ना हो। थोड़ा बहुत अभिमान, थोड़ी बहुत गैरत मुझ में अभी बाकी है। अब मेरी जिंदगी का साथी क्या आप मेरी मर्जी के बगैर चुन लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता बेटी। मैंने तो अपनी पसंद का सौदा कर लिया है। तुम पे तोबा नहीं। खुदा के लिए मेरी पसंद पे कैद न लगाओ। अगर तुम्हें अपनी हक में फैसला करने का हक है, अल्लाह की कसम वो हक मेरे लिए कुफ्र है बेटे। अबू प्लीज, ऐसा मत कहिए अबू, ऐसा मत कहिए। अबू, मैं आपका फर्मा बरदार बेटा हूं। आपकी मर्जी और आपके हुक्म में फर्क महसूस कर सकता हूं। आपकी मर्जी में आप चाहेंगे कि मेरी मर्जी भी शामिल हो, लेकिन आपका हुक्म अबू आपके बेटे के लिए पत्थर की लकीर है। बेटा इसीलिए तुम्हें हुक्म नहीं देता। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए बेटा, तुम्हारी खुशी चाहिए। अब आप इनसे एक मुख्तसर से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे थे? इनसे पूछिए कि ये निकी से निकाह करने के लिए राजी है या नहीं। जवाब दो बेटा। अबू, ये सवाल है या आपका हुक्म? सवाल है बेटा। मुझे माफ कीजिए, मेरे दिल का मैल अभी तक धुला नहीं है। हरीश भाई, क्या जालिम पैंतरे चलाता है तुम्हें। मजा आ गया। वाह, क्या बात है। जब से नरेश जेल गया अब तो खुशी के मारे फुदकने लग गए हैं। अरे बदकिस्मती से मुझे नाच गाना नहीं आता, नहीं तो मैं तो बगैर ढोलक तबले के तुम्हें मुजरा सुना दूं और गाने के बोल कुछ ऐसे हो। पान अब जेल में जूते खा कमीने जी। जितने जल्दी हो ये पैक खाली कर लीजिए, क्योंकि जो आपको अब मैं खबर देने वाली हूँ उससे आपका गला सूख जाएगा। लानत है। अरे ऐसे शुभ मौके पे ऐसी है शुभ बात। शायद आपको पता नहीं, नरेश मल्होत्रा की जमानत हो गई। क्या कहा? नरेश छूट गया? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा। मर गया? अरे मैं तो बेमौती मर गया, क्या करूं मैं? खाल खींच लेगा वो कमीना तो मेरी। हटो हटो। अरे ये लो पीछे हो, इसमें जल्दी से कुछ सामान भरो, मैं कुछ करता हूँ। भगवान, इतनी जल्दी भेज दिया, मेरे से क्या जल्दी? देखो कहीं वही तो नहीं है, अगर हो तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं बाहर गया हूँ, मर गया हूँ, मैंगलोर गया हूँ। जाओ जाओ उधर ही बाहर रहने देना उसे। एक कहीं हो। वो गटर का कीड़ा मेरे लिए पूछे तो कह देना आज सुबह डेथ हो गई। वो तो घर पे नहीं है, कोई जरूरी काम था। वो मिल जाता था, उसे ही बता रहा कि काम कितना जरूरी था। काम मिलेगा इस वक्त? शायद ऑफिस में हो। मैं अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ, नहीं था वहां वो। खैर, तो आ जाए तो उससे कहना कि खबरदार रहे, मौत के पैरों में आवाज नहीं होती, ठीक है? अरे दीदी, जीजू कहाँ गए? ऐसे में तुम्हारे जीजू जैसे बहादुर आदमी कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ? यहाँ। अरे बला टल गई, आप बाहर आ जाइए। गया? हाँ। बड़ा घर को इसका कैसी कुंडली लिखवा कर लाया, कमबख्त किसी तरह काबू में ही नहीं आता। एक बार तो मेरी भी सुन लेना बाबा। इतने गुस्से में कहां से आ रहे हो? हरीश मगन के घर गया था, मगर मिला नहीं कमीना। हर काम जोश से नहीं, कभी कभी अक्ल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। असलम भाई हरीश को नैना के कत्ल के सिलसिले में जिम्मेदार साबित करने वाले हैं।
अगर तुमने हरीश के खिलाफ कोई भी गैरकानूनी हरकत की तो केस बिगड़ भी सकता है। ये मेरी राय नहीं, ये मेरी राय नहीं है नरेश। असलम भाई का फोन आया था तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें समझाने के लिए। इसका मतलब हरीश का घर पे न मिलना एक तरह से अच्छा ही साबित हुआ। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। खैर अभी ना सही, केस खत्म होने के बाद तो मैं उसकी बांसुरी बजा के रहूंगा। हरीश के पास ही गया था या कहीं और से आ रहे हैं? कहीं और से मतलब? इस शहर में श्यामा नाम की सड़क भी है। वो सड़क बंद हो चुकी है, मालूम है ना? फिर भी उससे हमदर्दी करने नहीं जाओगे? उसे दिलासा नहीं दोगे? कैसी हमदर्दी? कैसा दिलासा? क्या हुआ है उसको? तुम्हारी और श्यामा की अखबार में तस्वीरें देखकर एक मासूम लड़की ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। तो क्या कह रही है तुम? किसने आत्महत्या कर ली? श्यामा की छोटी बहन। क्या? श्यामा, I feel sorry. I feel sorry for you. श्यामा मर चुकी है। अगर उससे मिलने आए हो तो लौट जाओ। मेरी बात सुनो श्यामा। मैंने कहा ना, श्यामा मर चुकी है। जो मर चुकी है उससे नहीं, लेकिन जो जिंदा है, मैं उस श्यामा से कुछ बात करना चाहता हूँ। जरूरी बात। बैठो। कम। अब रही क्या क्या बात करने के लिए नरेश, जिसे साफ सुथरा रखने के लिए खुद मैली हुई, जिसकी खुशी के लिए अपनी खुशी नीलाम कर दी, जिसकी इज्जत के लिए अपनी इज्जत को भी नीलाम कर दिया, वही मुझसे मुंह मोड़कर चली गई। देह के नष्ट हो जाने से आत्मा के बंधन तो नष्ट नहीं हो जाते श्यामा। मत कहो मुझे श्यामा, नफरत हो गई मुझे इस नाम से। काश काश मैं इस नाम का गला घोट सकती। सब्र से नाम। कहां से लाऊं सब्र नरेश, कहां से लाऊं? मैं उससे कितना प्यार करती थी, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन समझ सकता हूं, अगर ऐसा ना होता तो इतनी बड़ी कुर्बानी तुम कैसे कर सकती थी? क्या मिला मुझे उस कुर्बानी से, बताओ? मेरी बात सुनो। तुम्हारी बहन की आत्मा का तुम पर एक उधार है। क्या वो उधार चुकाकर तुम उसकी आत्मा को शांति नहीं दोगी? उधार? कैसा उधार? अगर वो तस्वीर अखबार में ना छपी होती तो आज तुम्हारी बहन जिंदा होती। ये तो मानती हो ना? तो गुनहगार ना तुम हो और ना मैं। असली गुनहगार वो कमीने हैं जिन्होंने ये तस्वीर ली और छपवाई। अपनी बहन के लिए क्या तुम उनसे बदला नहीं लोगी? मैंने भी यही सोचा था नरेश, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं रही। हिम्मत तो बांधने से होती है श्यामा, और ताकत आत्मा से। आत्मविश्वास तो पहाड़ को भी गिरा सकता है। याद रखो, कमजोरी डर से आती है, डर से। इसलिए निडर हो जाओ और अपनी बहन का बदला लो उनसे। लेकिन वो कैसे? वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो। आप खान हैं, यानी कि पठान। मैंने तो सुना था कि राजपूतों की तरह पठान लोगों का भी यही धर्म ईमान होता है कि जान जाए तो जाए पर वचन ना जाए। आपने सही सुना है। सही राजपूत और सही पठान की यही पहचान होती है। दरअसल हर मर्द की यह पहचान होती है कि कमान से निकला हुआ तीर एक बार तो वापस आ सकता है, लेकिन जबान से निकला हुआ कौल वापस नहीं आ सकता। तो फिर क्यों अपनी जबान पर नहीं टिके आप? क्यों दगा दी मुझे और अपने वचन से फिर गए? क्यों बचाया नरेश मल्होत्रा को आपने? आपका इल्जाम है कि मैं अपनी जबान पे नहीं टिका। मैंने दगा दी आपको? बिल्कुल सही इल्जाम है। आप झूठ बोल रहे हैं। क्या जबान दी थी मैंने? क्या मतलब? आपका ये मतलब है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नरेश मल्होत्रा का केस नहीं लड़ूंगा? आपने वादा नहीं किया होगा, मगर मेरा मतलब तो यही था। बात पठान के वादे की हो रही है, आपके मतलब क्या है? तो फिर पैसे क्यों लिए थे भला? नरेश का शक था कि आपने नैना का कत्ल किया।
मुझे क्या गरज पड़ी थी भला? जी, आपको क्या गरज पड़ी? फिर आपने मुझे खरीदने की कोशिश क्यों की मियां? आपका जुर्म शीशे की तरह साफ है। अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। इसका मतलब है आपने मेरी जासूसी की थी। मियां, वकालत में कभी कभी जासूसी करनी पड़ती है। फिर आप तो मेरी झोली में खुद ही आ गए। आपने धोखा दिया है मुझे। अल्लाह न करे कि मुझसे ऐसा कोई गुनाह हो जाए। आपने तो खुद अपने आप को धोखा दिया है। मियां, आपकी रिश्वत की दी हुई रकम मेरे पास बतौर अमानत दी हुई है। जावेद मियां, जी अबू। इनकी अमानत इन्हें लौटा दीजिए। जी अबू। ये लीजिए, ये लीजिए। खान साहब एक काम कीजिए, ये रकम आप अपने पास ही रख लीजिए। क्यों? अरे भाई, बाल बच्चों वाला घर है, काम आएगी। सेठ, हमें हराम की नहीं हलाल की खाने की आदत है, समझे? आप फिर मुझे गलत समझ रहे हैं खान साहब। खान हजूर, मेरी आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं। आप शौक से नरेश मल्होत्रा को बचा लें, मगर मुझे इस मुकदमे में ना फंसाएं। देखिए, मेरा इस कत्ल से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप मेरा इतना सा काम कर दीजिए और ये आपकी फीस नहीं। आपका ये काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, नरेश मल्होत्रा बचता है तो बच जाए, मगर मैं ना फंसूं। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाफिज खुदा, हाफिज खुदा। सुनिए, जी, लीजिए आपकी फीस। ये क्यों? ये तो आपकी फीस है मुझे बचाने के लिए। क्योंकि मैं आपको नहीं बचा सकता। क्या? ये फीस आप उससे दीजिए जो आपको वाकई बचा सकता है। कौन है वो? जल्दी बताइए, मैं अभी जाता हूँ उसके पास। सीधा जाइए मल्होत्रा हाउस। कौन सा हाउस? मल्होत्रा हाउस। नरेश मल्होत्रा के पास। लानत है उस पर। और आप क्या मतलब? मेरा मतलब है, अब मैं आपसे क्या कहूँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चुपचाप निकल जाइए आप। ठीक है, ठीक है। बहुत बड़ा वकील समझते हैं ना आप अपने आप को। मैं आपसे बड़ा वकील जाके आपके सामने खड़ा करूंगा। अरे हिंदुस्तान से नहीं, तुमसे बाहर के मुल्क से आऊंगा मैं। जाइए, हमें क्या करना है? खुदा हाफिज। एक बात याद रखिए, सच की लड़ाई हमेशा ऊपर वाला लड़ता है। अगर उससे भी बढ़कर कोई वकील हो, उसे ले आना। मैं उससे भी बड़ा वकील लाऊंगा और लाके दिखाऊंगा आपको मैं। हेलो जावेद। हेलो, प्लीज कम इन। खान साहब, मुझे बचाइए प्लीज, छुपा लीजिए कहीं। आपको आपके खुदा का वास्ता है, मुझे बाहर निकाल दीजिए। यहाँ कोई बाहर निकलने का रास्ता तो होगा ना पीछे से? लेकिन पीछे से तो कोई रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। ये खिड़की तो है मेरे बाबू। अबू, नरेश अंकल आए। हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए। सब ठीक ठाक? अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? बस सब ठीक ही है। अंकल क्या लीजिएगा? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? जो चाहो पिला दो। वैसे इस समय कुछ भी पीने की इच्छा नहीं है। ठीक है अंकल, अगर जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। ओके। खैर मैं ये बताओ, कैसे आना हुआ? मेरे लिए आपको एक जरूरी केस लड़ना है। हुक्म करो मियाँ, यार के लिए जिंदगी हाजिर है। कुछ रोज पहले मेरी और एक लड़की की तस्वीर अखबार में छपी थी। देखी थी, मिजाज के खिलाफ थी, इसलिए उठा के फेंक दी थी ताकि उसे घर वाले न देखें। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बदनामी लोगों तक पहुंचे। खैर छोड़ो, बोलो अब क्या करना चाहते हो? आपको यह साबित करना है कि ये एक साजिश थी मुझे बदनाम करने की और ब्लैकमेल करने की। मतलब तस्वीर नकली थी, जैसे आजकल किसी के जिस्म पे किसी का चेहरा लगा दिया जाता है। बिल्कुल यही दावा होगा हमारा। उन सब गुनहगारों को मुजरिम साबित करके मुझे और उस लड़की को इल्जाम से बाहर निकालना है। लेकिन ये कैसे साबित करेंगे कि तस्वीर नकली थी? साबित वो करें कि तस्वीर असली थी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि तस्वीर सही है, लेकिन आपको उसे झूठा साबित करना है। क्या इस उम्र में हमसे झूठ की जंग लड़ाना चाहते हैं? नहीं नरेश मियां, ऊपर जाके ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? प्लीज। लेकिन असलम भाई, आप जैसा वकील अगर... नरेश मियां, आप इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दीजिए प्लीज। ठीक है, चाय मंगवाइए। जरूर। जावेद मियां, घर पर ताला पड़ा है। पड़ोसी कहते हैं कि माँ के चौथे के बाद उसे किसी ने देखा नहीं। अरे तो उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ढूंढो उसे, कुछ भी करो। नरेश साहब, एक कप और लीजिए ना। नहीं नहीं। हाँ, तो आप ये केस नहीं लड़ेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठा है इसलिए? जी हाँ। यानी मुझे सच बोलने की सजा दे रहे हैं? वो कैसे? असलम भाई,
अगर मैं आपको सच ना बताता और यही कहता कि तस्वीरें नकली थी, तब तो आप ना नहीं करते। जी नहीं। तो आप इसे सच ही समझ लीजिए। आप चाहते हैं कि मैं देखते हुए मक्खी निकल जाऊं? झूठ के पांव नहीं होते, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। नरेश मल्होत्रा जी, अगर आप मुझसे असलियत नहीं कहते और जब मैं केस लड़ता, जब मुझे केस की असलियत पता चल जाती, तो मैं खुद ब खुद केस से अलग हो जाता। नरेश मल्होत्रा जी, मैं अब भी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये केस मत लड़िए। आपका जो नुकसान और बदनामी होनी थी वो तो हो ही गई। अब गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? मुझे इस हरीश के गले में फंदा और मजबूत करना है। जो फंदा उसके गले में पड़ने वाला है, उसके बारे में सोच सोच के अभी से उसकी सांसें उखड़ रही हैं। वो मेरे पास आया था। क्या? यहाँ आया था? वो तो कहिए कि बच गया, वरना आज उसके हाथ पैर टूट जाते। वो कैसे? दरअसल अंकल, जब आप यहाँ पर आए तो वो यही था। आपकी आवाज सुनकर वो बौखला गया और बौखलाहट में उसने खिड़की से छलांग लगा दी। फिर बच गया, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देखिए मल्होत्रा साहब, जब वकील किसी का केस लड़ता है तो क्लाइंट को वकील की बात माननी ही पड़ती है। आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हरीश के केस पर असर पड़े। देखिए, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप हरीश के साथ कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करेंगे, प्लीज। इसका नाम सुनते ही मेरे बदन में चींटियां रंग लेती हैं। ब्लड प्रेशर ऐसा शॉर्ट अप होता है कि क्या बताऊं मैं। मल्होत्रा साहब, केस की भलाई के लिए आपको ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। पी लेंगे जरूर, पी लेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खुदा ओके अंकल, गुड बाय। बाय बाय। अरे मियां, हमारा भी गरीब खाना है, कभी भूले भटके ही सही वहां आ जाया करो। आएगा आएगा जरूर। आना बेटा। जरूर आऊंगा। दैट्स अ गुड न्यूज। हेलो, कौन? मैं पायल बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ, नेहा को फोन देना प्लीज। ये आवाज तो उसी बदमाश अनिल की लग रही है। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? मैं नेहा के कॉलेज का दोस्त हूँ। तुम कहीं अनिल तो नहीं बोल रहे हो? कौन अनिल? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सॉरी, मैं वो नहीं हूँ। मेरा नाम सागर है। ओह, आई एम सॉरी। नेहा, नेहा, तुम्हारा फोन है। कौन है? कोई सागर है। सागर? हेलो। हाँ नेहा, मैं सागर के नाम से अनिल बोल रहा हूँ। ओह, हाय हाय सागर। थैंक यू। That's it. And what is this? तुम अब तक घर में कैद हो? यहाँ आई क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो मैं सोच ही रही थी कि आऊँ कि नहीं आऊँ। What do you mean आओ कि नहीं? तुम्हें आना है, हाँ? ऐसी पीस, ऐसा थ्रिल, ऐसा सुकून, तुम्हें और काम मिलेगा नेहा। See, you better rush. I'm waiting for you, okay? ओके, आती हूँ। और सुनो, वो फोन किसने उठाया था? वो पायल थी, करण की होने वाली वाइफ। ओह ऐसी। तो उससे जरा होशियार रहना, बहुत पूछताछ करी थी मेरे बारे में। उसे मेरे बारे में कुछ बताना नहीं, ओके? ओके, आ जाओ आ जाओ। आती हूँ। आ जाओ। ये तो अच्छा नहीं लगा। यार तुम्हारा नाम खामखा है क्या? मैं जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। तू यहाँ आके औरों को क्यों डिस्टर्ब करते हो? Why don't you mind your own business? It is my business now to warn people against drug addiction. तुम एक मासूम लड़की को बर्बाद कर दोगे। अच्छा, तो वो मासूम लड़की तुम्हारी रिश्तेदार है? हाँ? इंसानी लिहाज से तो वो रिश्तेदारी है अनिल। मत घसीटो उसे। ये नामुराद आदत उसे तबाह कर देगी। मैं जानता हूँ, ये नशा एक बार लग जाता है तो बहुत मुश्किल से छूटता है। इंसान तबाह हो जाता है। मेरी बात मानो, तुम भी ये आदत छोड़ दो। अगर तुम्हारा ये भाषण खत्म हो चुका है तो गेट आउट ऑफ माय वे एंड कीप डिस्टेंस, ओके? बात समझने की कोशिश करो अनिल। ये जहर है, जहर। गेट लॉस। और सुनो, आज के बाद अगर तुमने मुझे या मेरे दोस्तों को भाषण देने की कोशिश की, आई स्वेयर तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा।